दोस्तों आज हम ये एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसको बैटरी से तैयार करेंगे। जी मैं पहले दिखा देता हूँ इसको इलेक्ट्रिक में लगा के। ये ग्रीन वेव रेस्टोरेंट का बोर्ड है, इसको हम बैटरी से चलाएंगे जो रात के टाइम अपना आप ऑन हो जाए और सुबह यानी दिन जैसे निकले तो ये बोर्ड अपना आप बंद हो जाए और बिजली का इसमें कोई काम नहीं रहेगा। हम बैटरी से ही और सोलर से ही इसका सिस्टम बनाएंगे। अब हम इसको पहले बोर्ड को खोल लेते हैं। ये ऊपर का कवर निकाल लिया, अब ये एलईडी लाइट रह गई है, अब इसको भी खोल लिया। ये हमने हटा दिया। ये इसके अंदर का ये एक सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, ये एक एसएमपीएस। हम इसको देखेंगे अब कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है ये और कितना वोल्ट का है। इसमें हमने ये सप्लाई के इसमें तार थे, ये दो ब्लैक था, ये तो पॉजिटिव का था, और एक सफ़ेद था, ये नेगेटिव वायर। अब हमने इसमें पॉजिटिव में लाल रंग और जो नेगेटिव था इसमें ये काला रंग का तार आउटपुट निकाल लिया है। अब हम इसको ये बैटरी का निकाल लिए, मतलब ये है कि हमने ब्लैक तो कॉमन हो गया और दो रेड, एक इसका है एक इसका है, दोनों इसके हमने बाहर निकाल लिए। अब इसको फिट करेंगे। इसमें हम वापसी स्क्रू पेच लगा देंगे। अब हम ऑटो स्विच बनाएंगे इसके लिए, तो हमारे पास एक टाइमर आई से इसी में हम जुगाड़ करेंगे। सबसे पहले तो हम ये 24 वोल्ट की रिले लगाएंगे इसमें। रिले ऑन ऑफ के लिए हम ये BT 139 लगाएंगे जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। बेस कलेक्टर एमीटर, इसको अच्छी तरह ध्यान में रख के हमने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे कर लिया, ये LDR लिया और हमने ये एक LED की कवर में लगा लिया। इस पे ये डाल दिया ग्लूगन, ये दो वायर है इसकी। अब हम इसको चेक करेंगे ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। अब ये हमने इसके दोनों पॉइंटों पे लगा दिया और ये हमारा 4.5 किलो ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब जैसे इस पे हम अंधेरा करेंगे, ये LDR पे जैसे अंधेरा होगा, ये देखो 90 किलो ओम आ गया। 104 हटाएंगे तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो हम अब इसको सर्किट में लगाएंगे। इस पर हम ये कनेक्टर लगा रहे हैं जिसका एक पॉइंट तो ये जो BT 139 का बेस पे गए, यहाँ पे एक ही अलग है, तो इसका कनेक्शन करेंगे। ये इसमें रिले लगाई BT 139 से ये एक 2K की रेजिस्टेंस लगा दी। यहाँ पे हमने सॉकेट लगा दिया, सॉकेट से हमने ये LDR का ये कनेक्शन कर दिया। अब जो सॉकेट है इसका एक सिरा तो बेस पे गया, दूसरा ये ओपन है। हम यहाँ से एक ग्राउंड करेंगे, एक रेजिस्टेंस। इसका हमने ये वायरिंग कंप्लीट कर दिया है। एक हमने रिले लगाई है BT 139
100 के की प्रीसेट, और ये LDR का है। इस साइड ने हमने क्या किया है, रिले के तो पोल NC-NO से ये वायर निकाल लिए। ये BD 139 के कलेक्टर से इस पे गई, फेस हमने डायरेक्ट दे दिया यानी प्लस। इनपुट सप्लाई हमने यहाँ लगा दी प्लस। ये प्रीसेट के सीरीज में ये प्रीसेट लगी हुई है इधर, प्रीसेट के एक सिरे पे दे दी सेंटर पॉइंट से लेके, और हमने जो ये LDR लगा रखा है इसकी सीरीज से ये गया, और इसकी सीरीज से LDR, ये इसकी हाँ LDR लगा दिया, और इससे हमने एक रेजिस्टेंस लेके इसके बेस पे दे दिया। अब जैसे ही हमारे LDR की वैल्यू, जैसे कि अब हम इसको धूप मतलब रोशनी में रखेंगे तो इसकी वैल्यू कम रहेगी, तो ये ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा इसको। और जैसे ही इस पे हम अंधेरा आएगा या जैसे भी इस पे हाथ रखेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होते ही ये फेस चला जाएगा इसमें, यानी प्लस चला जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ चेक करके। हमने ये सप्लाई दे दी इस पे, और इसको ऑन किया। अब देखो ये रिले अलग ही आवाज आ रही है, मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूं आपको। जैसे ही हम इस पे रिले काम कर रही है बिल्कुल, और मैं LED लगा के इस LED का कनेक्शन करते हूँ, उससे अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मैंने LED का कनेक्शन कर दिया इस पे। अब दिखाता हूँ जैसे ये है, इस पे जैसे अंधेरा होगा वो लाइट ऑन हो गई हटते ही, या फिर मैं इसको जैसे ही नीचे इस पे अंधेरा होगा ऑन हो गया। ये बिल्कुल फिट काम कर रहा भी है। ये तो हो गया, इसको हम एक बॉक्स में फिट कर देंगे। अब हम दूसरा सर्किट बनाएंगे। एक सर्किट तो ये तैयार हो ही गया, ये तो ऑन ऑफ का है। अब हम इस सर्किट से बैटरी चार्जर कट ऑफ ओवर और वो बनाएंगे। जैसे कि बैटरी चार्जिंग हो गई, फुल हो गई तो कट भी हो जाए, और जैसे लोड चलेगा और उससे बैटरी की वोल्टेज सपोज करो 12 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट पे आ गई तो वो आउटपुट देनी बंद कर दे, तो वो सर्किट भी इसी में तैयार करेंगे। ये हमने एक स्टेबलाइजर का सर्किट बनाया हुआ है, इसी में से हम करेंगे इसको। हमने जैसे कि ये ग्राउंड पिन है या प्लस ये दे दी। अब इसमें ट्रांजिस्टर लगा के प्रीसेट लगाएंगे और इसको वोल्ट पे सेट करेंगे कि हमने कितने वोल्ट पे कट कराना है, कितने पे लो कट कराना है। अब हमने ये बैटरी चार्जिंग का सर्किट बना लिया। बैटरी जैसे ही चार्ज हो जाएगी ये कट अप कर देगा, रिले से हम बैटरी की वोल्टेज को कट करा देंगे। अब मैं चेक करता हूँ, जैसे हमारी 26 वोल्ट है। अब इसको अप करूँगा, ये अप कर होते ही होगा, हम इसकी अब बढ़ाएंगे। अब हम इसको 29 के आसपास ले जाएंगे और 24 के आसपास इसको बंद कराएंगे। अब तो ये क्या है, थोड़ी सी वोल्ट अप डाउन होते ही ऑन ऑफ कर रहा है, तो हम इसके हिस्टेसिस बढ़ाएंगे। जैसे आउटपुट पिन इसकी ये है, यानी कि 7, 8, 9, 10 और 9 के बीच हम एक रेजिस्टेंस डाल लेंगे। हमने रेजिस्टेंस को चेक कर लिया था, ये लगा के और उस पे चेक कर लिया था, वो 47 के की वैल्यू आ रही है। हम 47 के की रेजिस्टेंस लगाएंगे इस पे, 47 की। अब ये हमारा ये ट्रैक आगा, ये यानी इधर R24 में डल जाएगी। सप्लाई बंद कर लेता हूँ। इसमें मैंने हिस्टेसिस रेजिस्टेंस डाल दिया। अब मैं इसको
चेक करता हूँ। जैसे ये 28 वोल्ट क्रॉस करेगी, रिले ऑफ करा देगी बैटरी उसको। अब ये 28 वोल्ट, अब 28.3 या 28.4 पे हम इसको कटअप करा देंगे। ये अब ये कट हो गई। अब इसको जैसे ही हम सोलर बंद हो जाएगी तो बैटरी की वोल्टेज डाउन जाएगी। इसकी ये 24 वोल्ट जैसे ही आएगी ऑन करा देगा। ये ऑन करा दिया, फिर चार्जर कनेक्ट हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगी, ये ऑन करा दिया, ऑफ करा दिया। ऐसे ऐसे ये फिर बढ़ेगी तो ये ऑन करा दिया। ये हमारा चार्जिंग ओवर चार्जिंग का होगा। अब हम उसको जैसे उसमें लोड चलेगा और बैटरी की वोल्टेज डाउन गई तो वो सर्किट और बनाएंगे। बैटरी की जैसे 28 वोल्ट है, कट हो गया, 20 वोल्ट पे वो बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दे सर्किट को, ताकि बैटरी डीप डिस्चार्ज ना हो। अब ये सर्किट बनाएंगे इसी में। उसके लिए मुझे ये प्रिंट काटने होंगे जो इसमें है इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग आउटपुट। तो ये प्रिंट चेंज करने पड़ेंगे। इनवर्टिंग का नॉन इनवर्टिंग पे करूँगा, नॉन इनवर्टिंग का इनवर्टिंग पे करूँगा। यानी कि ये हमारा जैसे ये है 14, 13, 12। अब ये 13 नंबर का प्रिंट है, ये 12 पे ले जाऊंगा, 12 का 13 पे लाऊंगा। ये मैंने काट भी दिया था, पर कुछ एक बार इसको पहले ऐसे ही करके देखता हूँ। और मैं 20 वोल्ट तक रिले को ऑन रखूँगा, 20 वोल्ट से नीचे जाएगा तो ऑफ करा दूंगा। और NC/NO से उसी हिसाब से इसका कनेक्शन लूँगा। मैं इसको पहले एज इट इज करता हूँ। ये सर्किट ओवर चार्जिंग के लिए, ये लो कट बैटरी का जो वोल्टेज डाउन चली जाए तो आउटपुट बंद कर दे, वो सर्किट किया है। इसके लिए ये प्रीसेट है 5K की, ये हम इसमें लगा देंगे। सर्किट तैयार करेंगे इसका भी। अब ये जैसे हमने 27, 28, 29 वोल्ट पे जाती है ओवर चार्जिंग के लिए, बंद कर देगी चार्जिंग। फिर जैसे इसकी मैं वोल्टेज एक बार चेक करा देता हूँ। ये मल्टीमीटर लगा दिया, 28 वोल्ट है। अब जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज हमारी डाउन जाएगी, ये अब चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। अब जैसे जैसे हमें, अब सपोज करो हमारा लोड चल रहा है रात के टाइम में, ये बैटरी की वोल्टेज डाउन जाएगी, यानी कि 20 वोल्ट यहाँ पे। तो हम इसकी आउटपुट लोड है उसको भी कट कराएंगे ताकि बैटरी डीप में ना जाए। ये इसमें हम 15K की रेजिस्टेंस लगाएंगे हिस्टेसिस के लिए, यानी 20 वोल्ट पे कट हो जाएगी। तो जब तक 23 वोल्ट के आसपास बैटरी की वोल्टेज नहीं जाएगी, इतना ये दोबारा कनेक्ट नहीं होएगी। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो ये ऑन ऑफ होते हैं। 20 वोल्ट जाते ही लोड कट जाएगा उसका, और लोड कटने पर बैटरी की वोल्टेज अप होगी, अप होते ही फिर ऑन कर देगा उसको। तो हमने इसलिए इसमें हिस्टेसिस बढ़ाई है जो रेजिस्टेंस लगा के। और ये ग्राउंड से एक इसके आउटपुट को रेजिस्टेंस लगा दी है 1K की। अब मैं एक बार चेक करा देता हूँ। ये मैंने ऑन कर दी। अब ये 19 वोल्ट है, इसने लोड कट कर दिया है। अब जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगी, इक्कीस, 22,
ये 22.5 वोल्ट पे ऑन हो गई है, चलता रहेगा। अब जैसे जैसे ये वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज जैसे कि सोलर से चार्ज होती रही, 27 वोल्ट पे हम इसको कर देते हैं 28 पॉइंट कुछ वोल्ट। 28 से इतनी हमारी फुल जा रही है। इस पे यहाँ पे कट कर आते हैं इसको। यहाँ पे बैटरी चार्जिंग कटअप बंद हो गई। अब जैसे ही कट हो गई तो ये बैटरी की वोल्टेज डाउन शुरू हो गई और ये इतनी वोल्टेज डाउन जाएगी 24, 23, 22, ये तो कुछ और ही। देखते हैं शॉर्ट तो नहीं हो गया, नहीं तो इसको ट्रिप मारना था। ये अब हो गया। अब जैसे 28 पे इसने कट कर दी है और जैसे ही वोल्ट बैटरी की वोल्टेज डाउन जाएगी 24 के, ये आती है, सोलर जुड़ गया। अब ये लोड चल रहा है। ये भी अगर हमारी वोल्टेज 20 के आसपास आ जाएगी तो आउटपुट देना बंद कर देगा। ये 21, 20, ये लो। अब जैसे बैटरी की वोल्ट बढ़ेगी, लोड हटते ही वोल्टेज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो ये अपनी करीब 22 वोल्ट के आसपास होएगा तो फिर ऑन हो जाएगा ये। फिर बैटरी की वोल्टेज बढ़ती रही। सोलर क्यों कनेक्ट है इससे, जैसे जैसे जाएगा ये ओवर चार्ज होने से बचाएगा इसको। 28 वोल्ट के समथिंग जाते ये 28 ये कट कर गया। अब ये बिल्कुल फिट हो गया। अब हम इसको एक बोर्ड में लगा देंगे, यानी कि ये ऑन ऑफ स्विच का काम कराएगा और ये चार्जिंग कटअप के लिए। फिर उस बोर्ड में फिट कर देंगे। हमने इस बॉक्स में फिट कर दिया इसके कनेक्शन करके। अब मैं जैसे सप्लाई ऑन करता हूँ और ये है इसका सेंसर, जैसे ही, और ये आउटपुट है। हम जैसे ही इस पे यूँ रखेंगे ये ऑन हो गया। ये तो हम बोर्ड के ऊपर लगा देंगे जी। ये है हमारा सोलर का पॉइंट, एक ये ब्लैक पे और एक इस पे लगा देंगे सोलर का 2 तार। फिर जैसे ही 28, 29 वोल्ट गई तो ये रिले अपना आप उसको बंद कर देगी। 24 वोल्ट के आसपास आती ऑन कर देगी। ये तार है, ये हमने लगाया लोड का, यानी कि हम एक ग्राउंड से, न्यूट्रल से और एक इससे ले लेंगे। ये लोड चलता रहेगा। जैसे ही 20 वोल्ट से नीचे आएगा तो ये इसका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बैटरी डीप में नहीं जाएगी। और जैसे 22 वोल्ट आई तो अपना आप ये ऑपरेट हो जाएगा, ऑन कर देगा उसको। अब ये कंप्लीट हो गया। हमने ये डिवाइस तैयार किया। अब जैसे बैटरी की वोल्टेज 22 वोल्ट गई, अब ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही 20 वोल्ट से नीचे जाएगा ये ऑफ कर देगा, ताकि बैटरी डीप डिस्चार्ज ना हो। हम दूसरा अब इसका दिखाते हैं। अभी हमने सप्लाई ऑन कर दी, अब ये ऑन हो गया है। और जैसे ही बैटरी की वोल्टेज 28 के आसपास जाएगी ये चार्जिंग करना बंद कर देगा। ये बंद कर दिया। अब जैसे ही ये 24 के आसपास आएगी ये चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। अब तीसरा पॉइंट दिखाता हूँ। अब तीसरा पॉइंट, जैसे ही इस पर अंधेरा होगा ये बल्ब ऑन हो गया, यानी कि जैसे दिन निकलेगा लाइट बंद हो जाएगी। जैसे ही रात होगी ये, जैसे ये देखो, ये आउटपुट, ये सिस्टम बनाया हमने आज। दोस्तों आज हमने ये एक एलईडी बोर्ड है, ग्रीन वेव्स रेस्टोरेंट, इसको ऑटोमेटिक बनाया है।
ये यहाँ जहाँ भी ये बोर्ड लगेगा वहाँ पे हमारी मेन सप्लाई नहीं है, तो हमने इसको डीसी पे चालू किया है, डीसी पे ऑन कराया है। इस पे 24 वोल्ट यानी कि 12-12 वोल्ट की दो बैटरी पैरेलल में लगा के 50 एम्पियर की बैटरी है। और हमने अपना सर्किट बनाया LDR लगा के। इसको जैसे ही अंधेरा हुआ रात के टाइम ये बोर्ड ऑन हो जाएगा, जैसे ही दिन निकलेगा उजाला होगा ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। सर्किट में हमने लगाया है कि जैसे ही 14.2 वोल्ट बैटरी की यानी कि डबल बैटरी की 28.4 वोल्ट से जैसे ही ऊपर जाएगी सर्किट चार्जिंग करना बंद कर देगा। यानी कि हम इसको सोलर से चार्ज करेंगे तो सोलर पैनल से जो वोल्ट आएगी उसको बंद कर देगा। और जैसे ही 24 वोल्ट के आसपास आएगी बैटरी की वोल्टेज वो उसको ऑन कर देगा, चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। दूसरा, जैसे ही ये लोड चल रहा है हमारी बैटरी डाउन होगी तो बैटरी डीप डिस्चार्ज में नहीं जाए, तो लो बैटरी का प्रोटेक्शन भी हमने उस सर्किट में डाला है कि 20 वोल्ट से नीचे जाती है आउटपुट देनी बंद कर देगा। अब मैं उसको आपको ये सर्किट दिखाता हूं। ये हमने सर्किट बनाया हुआ है, ये LDR का है। ये जैसे ही ये बंद हो गया ये ऑन हो गया। ये दो रिले लगा के हमने दिखाता हूं मैं, ये दो पोर्ट लगा दी, एक ओवर चार्जिंग की एक डीप डिस्चार्जिंग की। ये रिले लगाई हुई है। जैसे ही 28 वोल्ट चली जाएगी ये यहाँ बत्ती LED है ये ग्लो कर जाएगी। और ये हमने सोलर के जो तार है इसमें लगाएंगे। ये इधर जैसे बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है तो सोलर का तार ये डिस्कनेक्ट कर देगा। अब जैसे सपोज करो हमने सोलर का नहीं लगा रखी, बैटरी के लोड पे चल रहा है। अब जैसे ही बैटरी 20 वोल्ट से नीचे जाएगी तो ये बंद कर देगी। जो हमारा ये बोर्ड ऑन हो रहा है इसको भी बंद कर देगा। और जैसे ही ये देखो ये ऑन होगा तो समझो हमारा ये बोर्ड भी ऑन हो जाएगा। ये मैं इसको दिखाता हूँ एक बार। ऑफ हो गया। अब जैसे इसको करूँगा ऑन हो गया। और मैं दिखाता हूँ, अब करो। ये देखो इसके अंदर जैसे ही अंधेरा हुआ ये ऑन हो गया, बाहर निकाल दिया उसको, ये उजाला होते ही बंद हो गया। ऑन करो, ठीक है। अब इसको जैसे सपोज करो हमारी ये वोल्टेज है 25 वोल्ट आ रही है, अगर हमारी ये वोल्टेज 20 आ गई यानी कि बैटरी की वोल्टेज, तो क्या होगा, वहां से करियो भाई धीरे धीरे 20 वोल्ट। हाँ डाउन करो उसको, कहाँ बंद होती है, करो करो। ये देखो यही, अब ये बंद हो गया। अब ये बैटरी की वोल्टेज 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट से इससे बंद हो गया। अब आगे डीप डिस्चार्ज नहीं होगी बैटरी। अब उसको बढ़ाओ, जैसे ही बैटरी की वोल्टेज 22 के आसपास जाएगी ये ऑन हो गया। ये बैटरी की वोल्टेज 22 हो गई है। ये ऑटोमेटिक बन गया जी, टाइम लगा पर सक्सेस हो गया। ये हमने अपने सर्किट बनाए हुए। अब हम इस सेंसर को या तो इसी पे या इस बोर्ड पे ऐसे लगा देंगे ऊपर की तरफ, जिससे धूप आएगी तो बंद कर देगा और जैसे ही अंधेरा होगा तो डिटेक्ट करेगा और ऑन कर देगा इसको। आज ये एलईडी बोर्ड है जो ऑटोमेटिक बनाया हमने, ये सर्किट बनाया है। ये एक एलडीआर है। हम इसको जैसे ये अंधेरे होते ही ये ऑन हो गया, उजाला में ये ऑटोमेटिक अपना आप ऑन ऑफ ऐसे होगा। जैसे ही इस पे अंधेरा होगा बोर्ड ग्लो करेगा, जैसे ही इस पे उजाला आएगा अपना आप बंद हो जाएगा। अब इस पे जैसे हम उंगली रखेंगे ऐसे देखो ये ऑन हो गया। ये एलडीआर है, सेंसर है। इस पे जैसे ही उजाला होता है ये अपनी वैल्यू शिफ्ट कर लेता है। तो अब जैसे हम इसको फिर ये करें ये ऑन हो गया, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करने लग गया।
ये एलईडी बोर्ड तैयार किया है जो ऑटोमेटिक है। ये जैसे हमें इसको सेंसर को इसके सामने लाते हैं तो ये देखो ऑन ऑफ कराता है। अब हम इसको जैसे ही ये ऑन हो गया और लाइट चासी भैया अपने एक बार, ये बंद हो गया। देखो बिल्कुल फिट काम कर रहा है। मैं एक फिर चेक करा देता हूँ। दोस्तों आज हमने ये एक एलईडी बोर्ड है, इसको ऑटोमेटिक बनाया है। जैसे ही अंधेरा होता है ये ग्लो करने लग जाता है। और जैसे हमने अपनी शॉप की लाइट बंद कर दी है तो ये ऑन हो गया। और जैसे ही हम अपनी लाइट को ग्लो करिए एक बार, बल्ब चास दिए, ये बंद हो गया। अब जैसे ऑफ करियो, जैसे उसके सेंसर पे होगा ये, अब ये ऑन कर, ऑफ करियो लाइट को। जैसे ये ऑन हो गया, ऑफ कर, ऑन, हाँ ऑन ऑफ करता रहो। देखो ये बिल्कुल फिट काम कर रहा है। जैसे ही हम अपनी शॉप की लाइट ऑन करते हैं बोर्ड ऑफ हो जाता है। ये देखो अब जैसे ऑफ कर दिया, ऑन हो गया। ये एलईडी बोर्ड तैयार किया है जो ऑटोमेटिक है। ये जैसे हमें इसको सेंसर को इसके सामने लाते हैं तो ये देखो ऑन ऑफ कराता है। अब हम इसको जैसे ही ये ऑन हो गया और लाइट चासी भैया अपने एक बार, ये बंद हो गया। देखो बिल्कुल फिट काम कर रहा है। मैं एक फिर चेक करा देता हूँ।